आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें योग भी है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें प्रकृति भी है और प्रकृति ने जो भी चीजें हमें दी हैं, अनमोल जो वरदान हमें दिए हैं, उनके बारे में जानने की जो तकनीक है, उस तकनीक के विषय में आप सभी को बताया जाता है, क्योंकि प्रकृति ने ही इस शरीर का निर्माण किया है। इस सृष्टि में प्रकृति है जिसके पास हर चीज का समाधान उपलब्ध है, क्योंकि प्राकृतिक जो समाधान है वो परमानेंट होते हैं, स्थायी समाधान होते हैं। कोई भी रोग, कोई भी परेशानी, शारीरिक कष्ट यदि किसी कारण से भी हो जाता है तो उसका जो निदान है वो प्रकृति के पास है। तो ऐसे में हाँ, जरूरी है कि हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रखनी है और समय समय पर इनका उपयोग करके हम अपने आप को हर प्रकार के रोग से बचाव कर सकते हैं। रोजाना ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको वही जानकारी मिले, ताकि आपके अंदर एक जागरूकता आए अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ भी सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम है, इसलिए जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख जरूर लें। ये महत्वपूर्ण नुस्खे यदि आप लिख लेते हैं तो आप के जहन में ये उम्र भर आपके साथ रहेंगे और समय आने पर, यानी जब भी आपको आवश्यकता होगी, तो आप उनका उपयोग कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात कर रहे हैं सूखापन। इसका सीधा सीधा अर्थ है शरीर, जैसे कि एक हरा भरा शरीर होता है, हष्ट-पुष्ट शरीर होता है, अचानक से सूखापन उसमें आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। लेकिन ये सूखापन मैं किसी अन्य उम्र के व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, और खास तौर से ये नवजात से शुरू हो जाती है ये रोग। तो हालांकि नवजात शिशु, चूंकि जिसका अपना कोई भी कार्य नहीं होता और अपने से ना वो भोजन करता है, उसके कोई गलती भी नहीं कह सकते, क्यों सूखेपन की समस्या छोटे बच्चे को घेर लेती है? देखिए, सूखापन होना माँ की गलती के ऊपर है। अच्छा। जैसे माँ स्नान करके आई, उसने सिर भी धोया है और बाल सूखे नहीं है, और बच्चे के ऊपर आके उसकी परछाई पड़ जाती है, बच्चों को सूखा रोग हो जाएगा। अच्छा। और मैं पता नहीं कितनी लाखों औरतों के ऊपर आजमा चुका हूं, और इसका इलाज पूरे संसार में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि छोटे से बच्चे को दवाई भी नहीं दी जा सकती प्रॉपर। परंतु स्वास्थ्य विचार में हर एक चीज का इलाज है। अच्छा। सबसे पहले अच्छा तो यह है, यदि भैंस का जो बच्चा छोटा, जो कि साल के अंदर अंदर का है, जब वो घास खाने लगता है तो उसका जो गोबर होता है, सुबह सुबह जब उठते हैं तो वो गोबर करते हैं। कोई भी पशु गोबर करता है, इंसान भी उठ के सुबह पेट साफ करता है। वो गोबर ले करके और बच्चे को नंगा करके कमर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर उस गोबर को ऐसे मसल दें। जब गोबर सूखेगा तो उसमें छोटे छोटे काले से रीढ़ की हड्डी, गुदा से लेके, गुदा की हड्डी से लेके और गर्दन तक छोटे छोटे कील से खड़े होंगे। अब उनको नाखून से या मोचनों से पकड़ के खींच के निकालने, बच्चे को दर्द नहीं होगा। अच्छा। तो आपको आधा इंच तक लंबा मिलेगा वो कीड़ा उसका। सबसे आसान तो ये तरीका है।
फिर इसको नहीं कर सकते, दूसरा तरीका है कि देसी मुर्गी का अंडा लाएं, ताज़ा अंडा, उसको तोड़ के जो उसकी पीली जर्दी है कंबल की 4 तहें करके उसके ऊपर वो डाल दें और बच्चों को गुदे के बल बैठा दें। तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारा रस जो अंडे की जर्दी है पीले रंग की, वो बच्चे के पेट में चली जाएगी गुदा के रास्ते। अच्छा। और फिर आधे घंटे के बाद उसको दस्तों के द्वारा वो टट्टी आ जाएगी, उसमें वो कीड़े निकल जाएंगे। यदि आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, फिर आपको चाहिए सांतरे का रस। सांतरे का और अंगूर का रस दोनों बराबर मात्रा में मिला लिए, बच्चे को 1 चम्मच पी सकता तो 1 चम्मच मिलाओ, 2 चम्मच पी सकते हो 2 चम्मच निकालो, और ये नहीं कि एक ही बार में पूरा चम्मच पिलाए, उसके भी कई हिस्से करके उसको पिलाना, तो उससे भी ये कीड़े समाप्त होते हैं, बच्चा हरा भरा हो जाता है। अब जौन सा भी किसी को नुस्खा अपनाने का इच्छा है, उस नुस्खे से बच्चे को ठीक कर सकते हैं, और इसमें 10-15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा। और बच्चे को दांत आ चुके हैं, फिर सूखा रोग हो गया, तो आप उसमें तो बिल्कुल छोटा सा उपाय करेंगे कि आप खजूर ला के रखेंगे और उस खजूर को आप शहद में डुबो देंगे। अब बच्चे को बो देंगे क्योंकि उसको दांत से चुभाएगा, खाएगा, तो शहद और खजूर भी जाके उन कीड़ों को ख़त्म कर देता है और बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है। 15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। परंतु माँ को चाहिए कि जब भी वो सिर धोए तो जब तक बाल पूरे सूखे तो बच्चे के पास नहीं जाए, रोए चिल्लाए जो मर्जी हो, परंतु सिर गिल्ला और उठा के छाती से लगाने लगती है, दूध भी पिलाएगी, कुछ भी करेगी, तो बच्चे को सूखा रोग लाजमी होगा। ये आपको कोई डॉक्टर ने बताया कि इस विधि को? अच्छा। और एलोपैथिक में तो थ्योरी है, सारी थ्योरी के ऊपर चलना है, और आजकल जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, इनकी भी थ्योरी है, इनका भी प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण किसी को दवाई नहीं दी जाती। और दवाई यदि रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है, तो रोग चाहे कितना ही पुराना है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। तो गुरुजी, जैसा कि एक सूखा रोग, जैसा कि हम जो कि बात कर रहे हैं, बहुत कमजोर बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या ये रोग माँ के जो विकार होते हैं क्या उससे भी ट्रांसफर होता है? जैसे अगर माँ कमजोर है बहुत ज्यादा, उसको कोई ऐसा रोग है, तो क्या वो बच्चे में भी आ जाता है? देखिए, रोग तो आता है माँ के शरीर से बच्चे में। अच्छा। परंतु यदि माँ का खान पान अच्छा है और ज़्यादा चटपटा नहीं खा रही है, तो बच्चे को रोग ही कोई नहीं है। तो बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगा। चलिए, और साथ ही साथ हम जो हमारे दर्शक और जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, हम चाहेंगे आप उनके लिए भी थोड़ा सा ये बताएं कि जिस दौरान बच्चा दूध पीता है माँ का, उस दौरान उनकी जो माँ की दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, क्या खान पान रहना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, माँ को हल्के से हल्का खाना, चिकनाहट कम, और गाय का या बकरी का दूध तो जितना मर्जी पी ले, परंतु ये जो आर्टिफिशियल दूध हैं जो आप थैलियों में मिलते हैं, इनमें केमिकल होते हैं,
और केमिकल जाके बच्चे को भी माँ को दोनों को नुकसान करता है। उनको चाहिए कि सोयाबीन ला के आटा पीस के रख लें बारीक, जितना दूध उनको चाहिए उतना पानी गर्म करने रखिए। जब पानी उबलने लगे, जैसे आपने आधा किलो बनाना तो 50 ग्राम आटा लें, किलो बनाना तो 100 ग्राम लें, यानी 100 ग्राम आटे का 1 किलो दूध बन जाता है। तो कड़छी से उसको हिलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। जब 2 उबाली आ जाए तो आटे को, उसको दूध को छान लें। छान करके जो कचरा बचा वो तो आप ऐसे भी खा सकती हैं, और नहीं तो आप अपनी दाल सब्जी में मिला के खा सकती हैं। जब तक बच्चा छाती का दूध पी रहा है तब तक माँ को गरिष्ठ खाना नहीं खाना, हल्के से हल्का खाना। चिकनाहट भी, घी खाना है तो गर्म करके जब खाने लगे तो गर्म सब्जी में, दाल में, दूध में मिला के ले लें। यदि उसमें हम छौंक लगाते हैं किस चीज़ का तो वो पचेगा नहीं, बच्चे को भी नुकसान करेगा। परंतु जब गाय का घी या भैंस का घी गर्म करके हम खाने के साथ ऐसे खा लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता, न बच्चे को न माँ को। अब दूसरा है कि जब तक बच्चा अपने हाथ से खाना शुरू न कर दें और माँ की छाती का दूध पी रहा है तो चिकनाहट से हमेशा दूर रहना और आयोडीन नमक बिल्कुल त्याग देना। सिंधा नमक का, काले नमक का प्रयोग करना, हल्दी का, काली मिर्च का प्रयोग करना, लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी। सौंठ है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, जवित्री है, जायफल है, ये चीज़ें आप पीस के रखते हैं, मामूली सा डाल सकते हैं सब्जी में टेस्ट के लिए, वो नुकसान नहीं करेंगे। परंतु यदि इसको हम छौंक में ले गए तो ये नुकसान करेगा। छौंक नहीं लगाना है, मसाले चीज़ों से दूर रहना है। हाँ बस बिल्कुल। तो ये सब जो आपको सावधानियां बताई हैं, कुछ ऐसे रूटीन्स बताए हैं जिसको आपको फॉलो करना है, या यूं कहें कि आपको डाइट चार्ट भी आपको गुरुजी ने बता दिया है कैसे कैसे आपको अपना खान पान रखना है। ये सब चीज़ें अगर आप रखते हैं और इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपका जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट होगा, जो उसे पोषक तत्व मिलने चाहिए वो भरपूर मिलेंगे और उसकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहेगी। जरा भी इसमें कोई लापरवाही होती है तो सबसे पहले उसका असर बच्चे पर पड़ता है। लापरवाहियां बड़ों पर असर धीरे कम करती हैं, क्योंकि जो वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी मजबूत होती है, परंतु बच्चे जो हैं वो बहुत कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके जो ऑर्गन्स हैं, जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर होता है, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा झेलने के योग्य नहीं होता। तो ऐसे में ऐसे अंगों पर जो बेहद संवेदनशील है उन पर बीमारी जल्द से जल्द अपना हावी हो जाती है। यही चीज़ों से हमें बचाव करना है। बस उस पीरियड को, जिस दौरान बच्चा माँ का दूध पीता है या बहुत छोटा होता है, भोजन नहीं करता, उस पीरियड में अगर हमने बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्राकृतिक तरीके से भरण पोषण किया तो ये समझें कि वो आने वाले समय में अपने बहुत अच्छे शरीर के साथ अपना जीवन यापन करेगा, निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आए। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी, अपना जो सवाल है वो आप बताइए, क्योंकि गुरुजी इस समय आपको सुन रहे हैं, कहिए। जी। शुक्राणुओं की कमी इनकी समस्या है।
देखिए, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। ये सब जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद हो गई। यदि आप 3 महीने का परहेज करेंगे, दवाई ईमानदारी से खाएंगे,